यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी का 10th क्लास के एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? 10th एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर। मेरे को लग रहा है 5वां चैप्टर है। यस सर। और जो 5वां चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्यारे प्यारे बच्चों क्या? एपी। दिट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है। यस सर। मेरा जो नियम है, मेरा जो तरीका है वो तो आप लोगों को पता है। यस सर। कि मैं शुरुआत कहाँ से करता हूँ? एग्जाम्पल से। यस सर। और डेफिनेशन हम लोग याद करते नहीं है और डेफिनेशन हम लोग खुद से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीख पा रहे हैं हम लोग। नहीं सीख पाएंगे तो फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, है कि नहीं? यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? संख्याओं की एक सूची है और ये भी संख्याओं की एक सूची है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ अगर आप गौर करें तो क्या पाएंगे कि 1 से 2 हुआ तो इसमें +1 हुआ। यस सर। 2 से 4 हुआ तो +2 हुआ, 4 से 5 हुआ तो फिर +1 हो गया और 5 से 7 हुआ तो फिर क्या हुआ? +2, है ना? यस सर। अच्छा यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है? 1 + 1 हुआ। यस सर। 2 बना, 2 + 1 हुआ, 3 बना, 3 + 1 हुआ, 4 बना, 4 + 1 हुआ, 5 बना और 5 + 1 हुआ, 6 बना। आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्या अंतर देख पा रहे हैं? आप लोग जो देख रहे हो तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या डिफरेंस है बता सकते हैं? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ एक संख्या से जब दूसरी संख्या में गया, है ना, एक संख्या से दूसरी में जा रहा है आप, तो आप क्या पा रहे हैं? 1 जुड़ा है। यस सर। दूसरी से तीसरी में जाने पर 2 जुड़ा, तीसरी से चौथी में जाने पर 1 जुड़ा। यानी यहाँ पे कोई फिक्स संख्या नहीं है जो जुड़ करके इस सीरीज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज आपको दिख रही है, इस सीरीज में क्या है कि एक संख्या से जब दूसरी संख्या बन रही है तो उसमें एक निश्चित संख्या ही जुड़ रही है हर जगह, है ना। यहाँ कोई निश्चित संख्या नहीं है, कभी 1 जुड़ा, कभी 2 जुड़ा, कभी फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, तो 1 से जब 2 बना तो 1 जुड़ा, 2 से 3 बना तो 1 जुड़ा, 3 से 4 1 जुड़ा। मतलब कहने का कि इन दोनों में अंतर यह है कि ये संख्या, ये जो सूची है, इस सूची में क्या है? इस सूची में निश्चितता है, ठीक है। इस सूची में क्या है? निश्चितता, ठीक है, सर्टेनिटी है। लेकिन इस सूची में निश्चितता नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चितता, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, तो गाइस यहाँ से हम लोग सवाल यह है कि किसको एपी बोलेंगे? तो याद रखिए, ऐसी सूची, कैसी सूची? ऐसी सूची जो निश्चितता को फॉलो करता हो। किसको? निश्चितता को। तो निश्चितता को फॉलो कौन किया? जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई, यस सर, है ना। Yes, जब sir. निश्चित संख्या जोड़ी गई तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा हर जगह कैसा होगा? समान होगा। क्योंकि अगर एक निश्चित संख्या के जोड़ने से बन रहा है तो इसका मतलब है कि निश्चित संख्या घटाना भी तो होगा ना। यस सर। अगर निश्चित संख्या जोड़ करके एपी आ रहा है, मतलब एक दूसरी संख्या आ रही है, वो सूची तैयार हो रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा? एक निश्चित संख्या को ही घटाना होगा। यस सर। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस होगा हर जगह क्या होगा? समान होगा। तो अब एपी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एपी का डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं? संख्याओं की एक ऐसी सूची, कैसी सूची? ऐसी सूची जिसमें क्या है? जिसमें क्या है? प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच, प्रत्येक 2 संख्या भी कह सकते हो आप, 2 पद भी कह सकते हो। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची, कैसी सूची? जिसमें क्या हो? प्रत्येक 2 संख्या या 2 पद के जो बीच का डिफरेंस होगा ना, बीच का अंतर होगा बच्चों, वो क्या होगा? अंतर हमेशा कैसा होगा?
आपने देखा हमेशा क्या होगा, समान होगा। हमेशा क्या होगा, समान होगा। समान होगा, तभी वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाएगा। अब बीपी कहलाए, सीपी कहलाए, डीपी कहलाए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। मतलब हम लोग को किससे, एपी से। एपी से, ठीक है ना। यस सर। किससे, एपी से। एपी से। क्लियर है बात, एपी समझ में आई। यस सर। एपी किसको बोलेंगे, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक समान हो। दो संख्या या दो पद के बीच की अंतर दूरी को या डिफरेंस को या अंतर को क्या कहा जाएगा, मतलब क्या होगा, समान। एक समान होगा। क्लियर है बात। यस सर। अच्छा, अगर क्लियर है तो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देख करके बताइए कौन एपी है कौन एपी नहीं है। जैसे 3, 5, 9, 11, 17 और एक सूची है 3, 4, 5, 7, 6, 8। अब बताइए कि इन दोनों में कौन है जो एपी में है। इन दोनों सूची में दो संख्याओं की दो सूची है ना। यस सर। ये नंबर्स का एक सेट है, ये भी नंबर्स का एक सेट है। ओके, अब मुझे बताया आप कि इन दोनों में कौन है जो एपी में है या फिर एपी में नहीं है, बताइए। ये तो एपी में है, नहीं है। ये तो कंफर्म एपी में है। नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है प्रत्येक जगह समान नहीं है। 3 से 5 बना तो 2 जुड़ा है ना, यानी इन दोनों संख्याओं में 2 का डिफरेंस है। 5 से 9 बना तो 4, 9 से 2, 11 से 6। यहाँ देखिए आप 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 7 2, तो 1 और 1 2, ठीक तो है। नहीं सर। नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं सर। कैसा होना चाहिए, सबके प्रत्येक जगह संख्याओं के जो बीच का अंतर होगा वो समान होगा। और 7 से 6 फिर 1 घट गया, जहाँ प्लस हुआ यहाँ फिर क्या हो गया, घट गया। 6 से 8 फिर 2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो सेट हैं, इन दोनों में से किसी को भी आप एपी नहीं कह सकते। क्लियर है बात। यस सर। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, 4, 8, 12, 16, क्या ये एपी है? यस सर। क्यों है? क्योंकि हर जगह क्या है, समान है। समान है। अब इसका मतलब एपी आप लोग समझ गए होंगे। गाइस, यस अब हम सर। लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो सार्व अंतर। कैसा अंतर? सार्व अंतर। सार्व अंतर। अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको सार्व अंतर भी कह सकते हैं आप, इसका हिंदी नाम पदांतर भी है, ठीक है। यस सर। और दो पदों के बीच का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से चलने से क्या फायदा होगा कि आपको चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बात। यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, बोलते जाइए, कितना कितना है, 3, 6, 9, 12, 15। रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20, 18, 16, 14, 12। यह है 5, 5, 5, 5। ठीक। यस सर। आज आपके पास, आपके सामने संख्याओं की कितनी सूचियां हैं बता सकते हैं? 3 सूचियां। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम गिनती तो आती है। 3 सूचियां हैं। यस सर। संख्याओं की 3 सूची है। यस सर। 3 सूचियां हैं, सूची नहीं है, क्योंकि 3 हो गई तो इसका मतलब सूचियाँ। सूची तो रही नहीं, वो सूचियां बन गई। संख्याओं की 3 सूचियों में आप जरा देख करके बताइए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एपी कौन है। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? यस सर। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर क्योंकि समान इनके है। बीच का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह क्या है, समान है। अच्छा, यहाँ क्या है, ये भी एपी में है। यस सर। क्योंकि यहाँ भी जो डिफरेंस है ना, 18 2 20, 16 2 18, 14 2 16, 12 2 14, इसका मतलब एपी है, डिफरेंस हर जगह क्या है, समान है। समान है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो डिफरेंस समान है ना। यस सर। 5 5 5 5। मैंने 3 सेट इसलिए लिया ताकि आपको अंदाजा लग सके कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस हो सकती है कितने तरह की हो सकती है। बात समझे? यस सर। जो अंतर हो सकता है वो कितने तरह का हो सकता है। अब जरा मेरे बच्चों मुझे बताओ आप कि 3 से 6 जो हुआ
है ना। यस यस सर। सर 3 से 6 होने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ा? +3। 3 जोड़ना पड़ा। यस सर 6 से 9 होने के लिए आपको क्या करना पड़ा? +3। 3 जोड़ना पड़ा। 9 से 12 होने के लिए फिर +3 किया और 12 से 15 में जाने के लिए फिर +3 किया। यस सर 20 से 18 में आने के लिए -2 किया। यस सर। यस सर 20 से 18 आ रहा है तो इसका मतलब 2 घटाना पड़ेगा ना। यस सर 18 से 16 आ रहा है, इसका मतलब 2 घटाना होगा, फिर 2 घटाना होगा और फिर 2 घटाना होगा। 5 से 5 में जा रहा है, फिर 5 से 5 में जा रहा है, 5 से 5 में जा रहा है, इसका मतलब 0 को जोड़े या 0 को घटाए, क्या फर्क पड़ता है ना। यस सर तो यहाँ से संख्याओं की जो वृद्धि होने की या कम होने की या यथावत रहने की स्थितियां आपने देखी कितनी है? 3। कितने? 3। आप ध्यान दीजिएगा कि सार्वंतर जो होंगे ना वो 3 तरह के होंगे। सार्वंतर कितने होंगे? 3 तरह के सार्वंतर कितने होंगे? 3 तरह के 3 तरह के। लेकिन सवाल ये कि सार्वंतर है क्या? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? क्या मतलब कौन है सार्वंतर? नहीं, एक संख्या से दूसरी संख्या में जाने के लिए, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, तीसरे से चौथे में जाने के लिए किसी एपी की बात कर रहा हूँ। यस सर। सार्वंतर हुआ तो एपी में होगा। यस सर। किसी संख्याओं की सूची में भाई वो तो अंतर होगा ना। यस सर। सार्वंतर तो नहीं होगा ना। नहीं सर। सार्व का मतलब क्या होता है बच्चों? सार्व का मतलब होता है सभी। सार्व का मतलब क्या होगा? सभी। सभी। और अंतर तो अंतर है, यानी जो हर जगह का अंतर होगा वो कैसा होगा? कॉमन होगा, एक जैसा होगा। कॉमन का मतलब जो सब में मौजूद हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में मौजूद हो। सब में मौजूद हो। और यहाँ जब कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब जो डिफरेंस की बात हो रही है वो सब जगह कैसा होना चाहिए? समान एक समान होना चाहिए। होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। होना चाहिए, है ना। तो बताइए 3 से 6 होने के लिए +3 किया, 6 से 9 +3, 9 से 12 +3। हर जगह क्या है? डिफरेंस समान है। यस सर हर जगह क्या डिफरेंस? समान है। समान है ना। यस सर तो इसी डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? सार्व अंतर कहा जाएगा। तो यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आया, क्या निकल के आया बताइए? सार्व अंतर का जो डेफिनेशन आप लोगों ने देखा उदाहरण में, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि किसी एपी में, किसी संख्या की सूची में नहीं, किसी एपी में वो संख्या की सूची। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 3, 7, 8, 5, अरे क्या हो रहा है भाई? 4, 9, 100, ठीक। यस सर अब मुझे बताइए कि 3 से 7 कितना हुआ? 7 से 8 कितना हुआ? 8 से फिर घट गया -3, 5 से घट गया फिर -1, 4 से बढ़ गया +5, 9 से बढ़ गया 100 +91। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगली संख्या कौन सी होगी? अगला नंबर कौन सा है बताइए? क्या कहेंगे आप? कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि ये भूत टाइप है। भूत की कोई सीमा है? भूत देखे हो ना, आज इस डाल में कल उस पेड़ में। तो ठीक उसी प्रकार मुझे बताइए 3 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, 5 से फिर 4, क्या पता 100 से 1 लाख हो जाए, 1 लाख से 2 अरब हो जाए। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 12 के बाद जो अगली संख्या होंगी कौन से होंगी, तो आप क्या कहोगे कि सर 12 के बाद 10? यस सर क्यों? क्योंकि ये एक एपी है। ये क्या है? एपी है। एपी है। और एपी में जो 2 पदों के बीच का डिफरेंस होगा हर जगह क्या होगा? समान होगा। और वही जो डिफरेंस होगा मेरे बच्चों क्या कहलाएगा? सार्वंतर। सार्वंतर कहलाएगा। क्लियर है बात? यस सर क्लियर है? यस सर तो सार्वंतर आपने क्या देखा? एक तो प्लस हो रहा है, संख्या एक नंबर में दूसरे नंबर को जोड़ा जा रहा है तो अगली नंबर प्राप्त हो रही है ना। यस सर देखिए भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता होता, ठीक है। क्या बता रहा था मैं? जो 3 से आप 6 में जा रहे हो तो आप क्या जोड़ रहे हो बताओ? 3 ना। 6 से 9 में जा रहे हो ना, कितना जोड़ रहे हो? 3। यहाँ आपने प्लस करा ना, यस सर यहाँ आप जोड़ रहे हो ना। यस सर यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? घटा रहा है। यहाँ घटा रहे हो ना। यस सर इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या अगली संख्या होंगी वो क्या होंगी? इससे बड़ी होंगी ना। Yes, 15 से क्या? 18, 18 से क्या? 21, जो भी हो। और यहाँ जो अगली संख्या होंगी वो क्या होंगी? इससे छोटी होंगी। 10, 8 कम हो रही है। यस सर
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो एपी है, इस एपी की जो प्रवृत्ति है, इस एपी की जो नेचर है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे पॉजिटिव एपी। कैसा एपी? पॉजिटिव क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कैसा है? डिफरेंस कैसा है? पॉजिटिव है। डिफरेंस कैसा है? पॉजिटिव है ना। इस डिफरेंस को, इस पॉजिटिव डिफरेंस की वजह से इस एपी को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव एपी। बात समझा? Yes, sir. अच्छा, यहाँ जो डिफरेंस आया, यहाँ कैसा डिफरेंस आया बताइए मुझे। ये जो डिफरेंस आया, यहाँ पे जो डिफरेंस आया मेरे बच्चों, ये डिफरेंस कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। यस सर। तो इस नेगेटिव डिफरेंसेस की वजह से ये जो एपी होगा, ये एपी क्या कहलाएगा बताइए? नेगेटिव एपी। कैसा एपी? नेगेटिव एपी। नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ जरा देखें आप, तो क्या पा रहे हैं? ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर कहीं तो जाओ ना, इसलिए इसका नाम क्या? भूत। क्या नाम है? भूत। जीरो है? जीरो नहीं है, ये भूत है। बोलो। जीरो है। जीरो नहीं, ये जी। भूत है। क्लियर है बात? Yes, तो sir. प्यारे बच्चों, ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल एपी। कैसा? न्यूट्रल। न्यूट्रल एपी। एपी। न्यूट्रल का मतलब जानते हैं ना आप लोग? न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ना उसमें प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा। क्लियर है बात? यस सर। कॉमन डिफरेंसेस समझ गए? यस सर।